आदाब। खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं ज़ेबा शहाब। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम में तरक्की याफ्ता भारत को लेकर अपने ख्यालात का किया इजहार। कहा, साल 2026 विकसित भारत का हदफ हासिल करने में होगा अहम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बीमारी में बगैर सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर तशवीश का किया इजहार। कहा, दवाओं और एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी। वज़ीर दाखिला ने IMA नेटकॉन 2025 में की शिरकत। कहा, कोरोना जमाने में हर डॉक्टर ने दी मरीजों को दी तरजीह। 11 साल में बड़े इकोसिस्टम बनाने की कोशिश। यूपी पुलिस के सीनियर अफसरान की 2 रोजा कॉन्फ्रेंस पुलिस मंथन 2025 के इख्तिताम पर CM योगी ने सिखाया पुलिसिंग और टाइम मैनेजमेंट। और महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के लिए यूपी में कोल्ड डे और घने कोहरे का रेड अलर्ट किया जारी। धूप न निकलने से दर्जे हरारत में आई गिरावट। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम के 129वें नशरिये में आवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। PM ने जहां जोश और नए वलवले के साथ नए साल का खैर मकदम करने की बात कही, तो वहीं 2025 में मुल्क की हुसूलियाबियों का भी तस्करा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में साल 2025 की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने खेल विज्ञान ऑपरेशन सिंदूर और वंदे मातरम का जिक्र किया। साथ ही बताया कि 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। कुछ ही दिनों में साल 2026 दस्तक देने वाला है और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मन में पूरे एक साल की यादें घूम रही हैं। कई तस्वीरें, कई चर्चाएं, कई उपलब्धियां जिन्होंने देश को एक साथ जोड़ दिया। 2025 ने हमें ऐसे कई पल दिए जिन पर हर भारतीय को गर्व हुआ। देश की सुरक्षा से लेकर खेल के मैदान तक, विज्ञान की प्रयोगशालाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंचों तक भारत ने हर जगह अपनी मजबूत छाप छोड़ी। इस साल ऑपरेशन सिंदूर हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक बन गया। दुनिया ने साफ देखा, आज का भारत अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के कोने कोने से मां भारती के प्रति प्रेम और समर्पण की तस्वीरें सामने आई। लोगों ने अपने अपने तरीके से अपने भाव व्यक्त किए। साथियों, यही जज्बा तब भी देखने को मिला जब वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां 2025 में हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर देश का नाम रोशन किया, वहीं महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया। खेल के लिहाज से भी एक यादगार साल रहा। हमारी पुरुष क्रिकेट टीम ने ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती। महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार विश्व कप अपने नाम किया। भारत की बेटियों ने विमेन्स ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच दिया। एशिया कप T20 में भी तिरंगा शान से लहराया। पैरा एथलीटों ने विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीतकर ये साबित किया कि कोई बाधा हौसलों को नहीं रोक सकती। विज्ञान और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी भारत ने बड़ी छलांग लगाई। शुभांशु शुक्ला पहले भारतीय बने जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचे। PM मोदी ने मन की बात में भारत की आस्था और संस्कृति का भी जिक्र किया। PM ने देशवासियों से 2026 में नई उम्मीदों और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की बात कही। पर्यावरण संरक्षण और वन्य जीवों की सुरक्षा से जुड़े कई प्रयास भी 2025 की पहचान बने। भारत में चीतों की संख्या भी अब 30 से ज्यादा हो गई है।
2025 में आस्था, संस्कृति और भारत की अद्वितीय विरासत सब एक साथ दिखाई दी। साल के शुरुआत में प्रयागराज महाकुंभ के आयोजन ने पूरी दुनिया को चकित किया। साल के अंत में अयोध्या में राम मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम ने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। स्वदेशी को लेकर भी लोगों का उत्साह खूब दिखाई दिया। लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। आज हम गर्व से कह सकते हैं 2025 ने भारत को और अधिक आत्मविश्वास दिया है। ये बात भी सही है, इस वर्ष प्राकृतिक आपदाएं हमें झेलनी पड़ी, अनेक क्षेत्रों में झेलनी पड़ी। अब देश 2026 में नई उम्मीदों, नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने को तैयार है। पीएम ने स्वदेशी को लेकर लोगों का उत्साहवर्धन किया और कहा कि लोग वही सामान खरीद रहे हैं जिसमें किसी भारतीय का पसीना लगा हो और जिसमें भारत की मिट्टी की सुगंध हो। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बगैर सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया। पीएम ने आवाम से अपील की कि अपनी मर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से गुरेज करें और एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में इस बात का खास ख्याल रखें। ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें बताया गया है कि निमोनिया और यूटीआई जैसी कई बीमारियों के खिलाफ एंटीबायोटिक दवाएं कमजोर साबित हो रही हैं। हम सभी के लिए यह बहुत ही चिंताजनक है। रिपोर्ट के मुताबिक इसका एक बड़ा कारण लोगों द्वारा बिना सोचे समझे एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन है। एंटीबायोटिक ऐसी दवाएं नहीं हैं जिन्हें यूं ही ले लिया जाए। इनका इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। आजकल लोग यह मानने लगे हैं कि बस एक गोली ले लो, हर तकलीफ दूर हो जाएगी। यही वजह है कि बीमारियां और संक्रमण इन एंटीबायोटिक दवाओं पर भारी पड़ रहे हैं। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि कृपया अपनी मनमर्जी से दवाओं का इस्तेमाल करने से बचें। एंटीबायोटिक दवाओं के मामले में तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। मैं तो यही कहूंगा, मेडिसिन्स के लिए गाइडेंस और एंटीबायोटिक्स के लिए डॉक्टर्स की जरूरत है। ये आदत आपकी सेहत को बेहतर बनाने में बहुत मददगार साबित होने वाली है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के नौजवानों के किरदार, जदीद ख्यालात और कौम की तामीर में उनकी हिस्सेदारी पर तफसील से बात की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया आज भारत को उम्मीद की नजर से देख रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह मुल्क की नौजवान ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में विज्ञान, तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों पर भी बात की। साथ ही पीएम मोदी ने देश के युवाओं की ऊर्जा, जागरूकता और कुछ नया करने के जज्बे की सराहना की। आज दुनिया भारत को बहुत आशा के साथ देख रही है। भारत से उम्मीद की सबसे बड़ी वजह है हमारी युवा शक्ति। विज्ञान के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां, नए नए इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का विस्तार, इनसे दुनिया भर के देश बहुत प्रभावित है। पीएम मोदी ने युवाओं की जिज्ञासा को देश हित में बताया। पीएम ने विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का जिक्र करते हुए कहा कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां युवा अपने विचार सीधे साझा कर सकते हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। मेरे युवा साथी कई बार मुझसे ये पूछते हैं कि नेशन बिल्डिंग में वो अपना योगदान और कैसे बढ़ाएं, वो कैसे अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं। कई साथी पूछते हैं कि मेरे सामने वो अपने आइडियाज का प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं।
हमारे युवा साथियों की इस जिज्ञासा का समाधान है विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। पिछले साल इसका पहला एडिशन हुआ था। अब कुछ दिन बाद उसका दूसरा एडिशन होने वाला है। अगले महीने की 12 तारीख को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा। इसी दिन यंग लीडर्स डायलॉग का भी आयोजन होगा और मैं भी इसमें जरूर शामिल होऊंगा। प्रधानमंत्री ने युवाओं की बढ़ती भागीदारी पर खुशी जताते हुए बताया कि इससे जुड़े क्विज और निबंध प्रतियोगिताओं में लाखों युवाओं ने हिस्सा लिया। मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं की भागीदारी बढ़ रही है। कुछ दिनों पहले ही इससे जुड़ा एक क्विज कंपटीशन हुआ। इसमें 50 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। एक निबंध प्रतियोगिता भी हुई जिसमें स्टूडेंट्स ने विभिन्न विषयों पर अपनी बातें रखी। इस प्रतियोगिता में तमिलनाडु पहले और उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर रहा। पीएम मोदी ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन को युवाओं के लिए एक बड़ा मंच बताया, जहां विचार व्यवहारिक समाधान में बदलते हैं और देश की वास्तविक समस्याओं का हल सामने आता है। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2025 का समापन इसी महीने हुआ है। स्टूडेंट्स ने ऐसे सॉल्यूशन दिए जो रियल लाइफ चैलेंजेस से जुड़े थे। पिछले 7-8 साल में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में 13 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स और 6,000 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हिस्सा ले चुके हैं। युवाओं ने सैकड़ों प्रॉब्लम्स के सटीक सॉल्यूशंस भी दिए हैं। इस तरह के हैकाथॉन्स का आयोजन समय समय पर होता रहता है। मेरा अपने युवा साथियों से आग्रह है कि वे इन हैकाथॉन्स का हिस्सा जरूर बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए युवाओं को नवाचार, नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में आगे आने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, भारत का भविष्य उसके युवा शक्ति के विचारों, प्रतिभा और भागीदारी से तय होगा। उत्तर प्रदेश हुकूमत के सनती तरक्की के वजीर नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने आज प्रयागराज के डांडी इलाके में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को आम लोगों और ख्वातीन के साथ सुना। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आज तक मुल्क में किसी वज़ीर-ए-आज़म ने अवाम के दुखों को इस अंदाज से समझने की कोशिश नहीं की। इस मौके पर वजीर नंद गोपाल गुप्ता ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश किया और बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे मज़ालिम की शदीद मजम्मत की। प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात एक ऐसी पहल है जो आज तक देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं की और वो प्रधान सेवक की तरह और इस देश के 140 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह उनके सुझाव मांगते हैं, सुझाव को कलेक्ट करते हैं। पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कहाँ अच्छा हो रहा है, हम उसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, और बेहतर कैसे कर सकते हैं। संभल जिले के चंदौसी में बीजेपी कारकुनों ने टीवी पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मन की बात प्रोग्राम को देखा, जिसमें पीएम मोदी ने 2026 की कामयाबियों का जिक्र किया और मुल्क को पूरे एतमाद बनाने की बात कही। ये मन की बात का 129वां एपिसोड था और पीएम ने 2026 में भी इसी जोश और जज्बे के साथ प्रोग्राम जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की। उन्होंने फिट इंडिया मूवमेंट को फरोग दिया और सर्द मौसम में वर्जिश करने का मशवरा दिया। साथ ही उन्होंने कुछ के रणोत्सव का भी जिक्र किया। उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने वाली ख्वातीन खिलाड़ियों की तारीफ की और एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल से खबरदार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का 129वां एपिसोड देखा जा रहा है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बच्चों पे और चेन्नई के कई कार्यक्रमों पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोकस दिया है। और हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे देश के अंदर कितनी प्रतिभाशाली लोग हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी जगह जगह से उनकी प्रतिभाओं को निखारते हैं और उन्हें सेवाओं का मौका देते हैं। वो देश के लिए कुछ कार्य करें, आगे बढ़े। देश के प्रधान सेवक आदरणीय मोदी जी ने पर्यटन को बढ़ावा देते हुए बताया कि ये अपना देश विविधताओं का देश है। इसमें राज्यों में
हर प्रत्येक राज्य में आए दिन कोई ना कोई आयोजन होते रहते हैं। हम जब कभी भी घूमने जाएं तो उन आयोजनों का हिस्सा बने। जैसे इस समय कच्छ में, गुजरात में एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें 2 लाख लोग जुड़ चुके हैं। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। हेलो राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ। फिर से? आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे। 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे। सर इतने कहाँ से? एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में। 2 लाख? क्या हुआ पापा? बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। अरे काट दिया। पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड? पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे तो पैसे गवाओगे। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। वक्फे के बाद खबरों में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कर्नाटक के कारवार में बहरिया के अड्डे पर हिंदुस्तानी बहरिया की देसी साख्ता कलवरी क्लास आबदोज INS वागशीर पर सवार हुई। ये उनके मगरबी समंदरी साहिल के दौरे का हिस्सा था। इस मौके पर बहरिया के सरबरा एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी उनके हमराह थे। ये सदर का कलवरी क्लास आबदोज का पहला दौरा है। इससे कबल ऐसा दौरा साबिक सदर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में IMA नेटकॉन 2025 नेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इन 11 सालों में एक जामे नुक्ता नज़र के साथ एक बहुत बड़ा हेल्थ इकोसिस्टम बनाने की कोशिश की गई है। हमने सबसे पहले स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया और हर घर में बैतुल खला बनाने की मुहिम शुरू की। शहर, देहात और कस्बे साफ सुथरे हो जाएं और आसपास साफ सुथरा हो जाए तो बहुत सी बीमारियां पैदा होने से रुक जाती हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हमने हर घर में बैतुल खला बनाने का मिशन उठाया और स्वच्छ भारत अभियान में भी हिस्सा लिया। इसके बाद फिट इंडिया वजूद में आया। अगर आप अपनी आदत को बेहतर बनाते हैं तो बहुत से काम पूरे हो जाते हैं। इसके बाद हमने खेलो इंडिया का आगाज किया और योगा ने यकीनी तौर पर सेहत को बेहतर बनाया है। 2014 से लेकर 2025 तक इस 11 साल में होलिस्टिक व्यू के साथ एक बहुत बड़ी हेल्थ इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया गया है। प्रयास पिसमिल है, जितना प्रचार होना चाहिए इतना हुआ भी नहीं है और श्रृंखला बनाकर किसी ने आज तक रखा भी नहीं, तो दिखाई भी नहीं पड़ता है। मगर मैं आपको आज पूरी श्रृंखला याद कराने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले हम स्वच्छता मिशन लेकर आए, हर घर में शौचालय बनाने का अभियान चलाया। आप सब समझते हैं स्वास्थ्य से इसका कितना जुड़ाव है। अगर शहर, गांव, कस्बे स्वच्छ हो जाते थे, घर के आसपास की चीजें स्वच्छ हो जाती है तो कई सारी बीमारियां पैदा होने से ही रुक जाती। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज पुलिस मंथन सीनियर पुलिस अफसरान कॉन्फ्रेंस 2025 की दूसरे दिन लखनऊ में मुनक़िद प्रोग्राम में पुलिस जवानों को एजाज से सरफराज किया। इस मौके पर प्रोग्राम को खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अलग अलग शोबों में चैलेंजों से जूझने और उनके मुताबिक लायामल तैयार करने के लिए पुलिस मंथन का प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। उन्होंने कहा कि इस 2 रोज़ा प्रोग्राम में PM मोदी के विजन तरक्की याफ्ता भारत 2047 के लिए पुलिस का किरदार कैसा हो, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया। अलग अलग क्षेत्र में क्या नवाचार हो सकते हैं और वे नवाचार हमें कैसे समसामयिक चुनौतियों से जूझने और उसके अनुरूप अपनी रणनीति तैयार करने के लिए कैसे तैयार कर सकते हैं, उसी पर आधारित था यह पुलिस मंथन का कार्यक्रम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के
स्मार्ट पुलिसिंग और विजन 2047 विकसित और आत्मनिर्भर भारत के लिए किस प्रकार की पुलिस हमें चाहिए, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पिछले 2 दिनों के अंदर जो रोड मैप यहां तैयार किया गया है वो अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सीएम योगी ने कहा कि रियासत के अंदर ढांचा मजबूत हुआ है, सूबे के लिए नजरिया तब्दील हुआ है और आज हर शख्स यहां सरमाया करने को तैयार है। वर्षों में बदला है, लोगों की हमारे प्रति धारणाएं बदली हैं। आप याद करिए, अगर उत्तर प्रदेश में ऐसे ही दंगे होते, ऐसे ही गुंडागिर्दी होती, अराजकता होती, महीनों महीनों कर्फ्यू रहता, क्या हमारे बारे में धारणाएं बदल जाती? हमने उस धारणा को बदलने के लिए प्रयास किए। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश के अंदर और पिछले 9 वर्षों के अंदर ये सभी एक्सप्रेस वे तैयार किए गए हैं। आज हर व्यक्ति यहां आता है, हर व्यक्ति निवेश करने को तैयार है, इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि सुरक्षा है, उसको लगता है कानून का राज है, कोई चीटिंग नहीं होगी, किसी भी स्तर पर धोखा नहीं होगा, सुरक्षा का एहसास होता है। माघ मेला 2026 की तैयारियां जोरों पर है। जिला इंतजामिया और मेला अथॉरिटी प्रयागराज में 3 जनवरी से शुरू होने वाले माघ मेले की तैयारियों के अपने आखिरी मराहल के करीब है। संगम में लाखों अकीदतमंदों की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, सेहत और बुनियादी सहूलियात पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। ये यकीनी बनाने के लिए कि मेले का इलाका अच्छी तरह से मुनज़्ज़म और महफूज रहे, इसे कई शोबों और जुमरों में तकसीम किया गया है। आइए एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। प्रयागराज में संगम की रेती पर फिर एक बार धूनी रमाने की तैयारी हो रही है। बीते साल का माघ महीना कुंभ मेले के नाम पर था, तो इस बार माघ मेले के नाम पर है। माघ मेले में यहाँ पर कल्पवासी आते हैं, सन्यासी आते हैं, महीनों तक संगम की रेती में धूनी रमाते हैं, ज्ञान की गंगा बहती है, शपथ ली जाती है इस बात की कि जीवन को जीने के लिए किस तरह से धर्म का उपयोग किया जाए, शास्त्रार्थ होते हैं और इन सब कर्मों को, धार्मिक कृत्यों को पूरा करने के लिए कड़ाके की सर्दी और धुंध में यहाँ पर लोग चले और खिंचे आते हैं। केवल लोग ही नहीं आते हैं, सनातन धर्मी ही नहीं आते हैं, बल्कि साइबेरिया से वे तमाम सारे पक्षी चले आते हैं जो एक लंबी यात्रा तय करते हैं और इसी संगम के त्रिवेणी के जल में महीनों तक विश्राम करते हैं और कहीं न कहीं उन भक्तों को से मुलाकात भी करते हैं जिनको छोड़ करके वो पिछली साल चले गए थे। तो एक बार फिर मकर संक्रांति के अवसर से यह धूनी यहाँ पर सजेगी। प्रशासन उसकी तैयारियां कर रहा है। इन तैयारियों में सुरक्षा व्यवस्था की मजबूत व्यवस्था की जा रही है, घाटों के निर्माण किए जा रहे हैं, पीपे के पुलों की संख्या बढ़ाई गई है और साथ में माघ मेला क्षेत्र भी बढ़ाया गया है। कैमरामैन विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, संगम क्षेत्र, प्रयागराज। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि 85 साल से जायद उम्र के बुजुर्गों को समात के मराकज में आने की जरूरत नहीं है। साथ ही अगर कोई बीमार शख्स सुनवाई की फहरिस्त में शामिल है तो उसके लिए भी हाजिर होने की जरूरत नहीं है। ऐसे मामलात में समात में शामिल कमीशन के एहलकार BLO समात के अमल को मुकम्मल करने के लिए बुजुर्गों के घरों का दौरा करेंगे। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने इतवार से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम शुरू कर रखी है, जिसमें दावा किया गया है कि समात के नाम पर बुजुर्ग और बीमार शहरियों को हरासा किया जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस की इस हिकमत अमली पर तनकीद करते हुए बीजेपी का कहना है कि हुक्मरान जमात SIR के बारे में लोगों को गुमराह करने के लिए दावे कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने TMC के इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है।
आसाम में इलेक्शन कमीशन की तरफ से वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के बाद 10,56,000 से ज्यादा वोटरों के नामों को हटा दिया गया है। इन नामों को वोटर लिस्ट से मौत, नकल मकानी या डुप्लीकेट इंदराजात की वजह से निकाल दिया गया था। आने वाले असेंबली इंतखाबात से पहले उठाए गए इस इक़दाम से आसाम में वोटरों की कुल तादाद कम होकर तकरीबन 2.51 करोड़ हो गई है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से हफ्ते को जारी करदा मुत्तहदा मुसव्वदा फहरिस्त के मुताबिक रियासत में कुल 2,05,19,754 वोटर्स हैं, जिनमें 93,021 मुश्तबा वोटर शामिल हैं। इस AIR के जरिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर घर जाकर तस्दीक के बाद शाया की गई। वोटर अब 22 जनवरी तक दावे और एतराज़ात जमा करा सकेंगे और हतमी वोटर लिस्ट 10 फरवरी को शाया की जाएगी। SIR के अमल में 35 जिला इलेक्शन अफसर, 126 वोटर रजिस्ट्रेशन अफसरान, 1,260 AERO, 29,656 बूथ सतह के अफसरान शामिल थे, जबकि सियासी पार्टियों ने इस अमल में मदद और निगरानी के लिए 61,533 बूथ लेवल एजेंट तैनात किए थे। मथुरा में उत्तर प्रदेश के काबीना के वजीर लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि ब्रिज में मोहब्बत और अपनायत का जज्बा मुल्क या दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। तमाम मज़ाहिब के लोगों ने भगवान कृष्ण के पैगाम को कबूल किया है। उन्होंने वजाहत की कि लोग अब ताजमहल छोड़कर मथुरा और वृंदावन आ रहे हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए नए साल से पहले कृष्णा के शहर में अकीदत में डूबे हुए अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में आमद देखी गई है। ठाकुर बाके बिहारी और निद्वान मंदिरों में दर्शन के लिए अकीदतमंदों की लंबी कतारें लग गई हैं। पुलिस ने ट्रैफिक के इंतजामात में रद्दोबदल करते हुए सिक्योरिटी के लिए इजाफी पुलिस तैनात कर दी है। वृंदावन में बाहर की गाड़ियों के दाखिले पर 2 जनवरी तक मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई है। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पार्किंग का इंतजाम किया गया है, जहां से अब वो पैदल या ई रिक्शा के जरिए मंदिर पहुंच रहे हैं। सुल्तानपुर में सिखों के भावना है वो पूरे देश में और पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। भगवान कृष्ण का जो संदेश पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, जिसे सभी धर्मों के लोगों ने भी माना, मजहब के लोगों ने भी माना, वो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, राधा रानी की प्रेम भूमि है। नववर्ष को लेकर के भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन जनपद मथुरा में अपेक्षित है। मुख्य मंदिरों पर इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चौराहे तिराहे हैं, इन सभी पर पर्याप्त पुलिस बल का व्यवस्थापन किया जा रहा है। पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में विभाजित कर ड्यूटी लगाई जा रही है। कुछ रूट डाइवर्जन भी प्लान किया गया है, जैसे कि भारी वाहनों का प्रवेश वृंदावन में वर्जित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त नगर निगम द्वारा निर्धारित जो ई रिक्शा के मार्ग हैं, उन पर जो पंजीकृत ई रिक्शा है वही चलने दिए जाएंगे। सुल्तानपुर में सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के 359वें यौम पैदाइश पर श्री गुरु सिंह सभा ने गुरुद्वारे से एक जुलूस निकाला। तमाम मज़ाहिब और बिरादरियों के लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर फूलों की पत्तियां निछावर करके जुलूस का इस्तकबाल किया। पंच प्यारे, सेना बैंड और चंडीगढ़ और लुधियाना के सिख फनकारों के एक्रोबेटिक्स लोगों की तवज्जो का मरकज बन गए। श्री गुरु सिंह सभा के जनरल सेक्रेटरी संदीप पाल सिंह ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जयंती सिख मजहब का इंतहाई मुकद्दस त्योहार है। दीनदार उस्ताद हरमीत कौर ने इस दिन को हिम्मत, कुर्बानी, मसावत और खिदमत की इक़दार को अपनाने का दिन करार दिया। सिख धर्म की स्थापना ऊंच नीच, भेदभाव, जात पात, वर्ण व्यवस्था और अमीरी गरीबी को मिटाते हुए सिख धर्म की स्थापना की थी। उन्हीं के बताए हुए आदर्शों को बढ़ाने का काम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी हमारे यानी सिखों के 10वें गुरु हैं और ये प्रकाश पर्व उनके जन्म दिवस के रूप में, उनकी जयंती के रूप में मनाते हैं हम हर साल। और गुरु गोविंद सिंह जी ने देश और धर्म के लिए अपने सर्वस्व दान कर दिया। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब।